क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। भगवान के दातृत्व, त्रातृत्व, कर्तृत्व और हर्तृत्व पर अपन ने आगम के आधार पर नई नई बातें जानी, समझी, सीखी। और अपन ने ये भी समझा कि भगवान अभीष्टदः, एक विशेषण अपन ने सुना था जिन सहस्रनाम स्तोत्र में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने इंद्रकृत वृषभ तीर्थंकर के 1008 नामों से किए जाने वाले स्तवन का वर्णन करते हुए भगवान के 1008 नामों में एक नाम दिया है अभीष्टदः, यानी अभीष्ट को प्रदान करने वाले। अभीष्ट का अर्थ होता है जो अपने को प्रिय है, जो अपने को अभितः इष्टम वस्तु, सब ओर से जो चीज अपने लिए इष्ट है उसको प्रदान करते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है, एक गंभीर बात बता रहे हैं कि भगवान जो होते हैं वो अनिष्टदः नहीं होते, अभीष्टदः होते हैं। आपको लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सही बात है कि भगवान अनिष्ट वस्तु क्यों प्रदान करेंगे, भगवान तो इष्ट वस्तु के ही दाता होंगे। पर इसके आगे जो बात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ये आवाज हो रही है थोड़ी सी, तो ये भाव निक्षेप वाले अरहंत की चर्चा है। भाव निक्षेप वाले अरहंत का अर्थ होता है जो साक्षात समवसरण में विराजमान तीर्थंकर भगवान है उनकी बात है, अथवा अन्य जितने भी अरहंत है, 7 प्रकार के अरहंत हैं, वो भी भले अल्पकाल के लिए सही, जैसे अंतकृत केवली है वो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन थोड़े समय तक के वो केवल ज्ञान के साथ तो अवस्थित रहते हैं, उतने काल के लिए भी वो अभीष्टदः, अभीष्ट के प्रदाता होते हैं। वो कभी अनिष्ट को प्रदान नहीं करते हैं। ये भाव निक्षेप वाली बात हुई। लेकिन दूसरी बात जो है ये है कि जो स्थापना निक्षेप वाले अरहंत हैं, भाव निक्षेप वाले जो अरहंत है उनके विषय में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अनंतनाथ भगवान की स्तुति में ये भी लिखा है कि जो अपना हृदय आपके प्रति निर्मल रखता है वह वैभव को और सौभाग्य को प्राप्त होता है, और जो अपना हृदय आपके प्रति दूषित रखता है, आपके प्रति अपने हृदय में द्वेष धारण करता है, वह सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। भवान उदासीन तमस्तयोरपि, और आप उन दोनों के प्रति पूर्णतः तटस्थ रहते हैं। आप अच्छे हृदय वाले से राग नहीं करते, बुरे हृदय वाले से द्वेष नहीं करते, आप वीतराग हैं,
राग द्वेष दोनों आपके अंदर नहीं है। ये बात आचार्य महाराज ने कही थी। प्रभो परम चित्रमिदं तवेद। इसलिए ये तो कहना ही पड़ेगा कि आपका जो परिणमन है, आपकी जो चेष्टाएं हैं, वो परम चित्रम, अत्यंत आश्चर्यकारी है। कि आप जिसको मालामाल कर देते हो उसके प्रति राग नहीं रखते और फिर भी उसको मालामाल कर देते। और यहां तो आपकी दातृत्व शक्ति काम कर रही है और वहां पर जो आपके प्रति शत्रु भाव रख रहा है उसका सर्वनाश होता है, पर उस सर्वनाश में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो स्वयमेव सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। ये भाव निक्षेप वाले अरहंत की बात थी। लेकिन स्थापना निक्षेप वाले जो अरहंत होते हैं, अपने सामने दो प्रकार के अरहंत। एक तो नाम निक्षेप वाले, तो ठीक है, किसी का भी नाम आपने तीर्थंकरों के नाम पर रख दिया। हिंदुस्तान में कितने सारे वृषभ जैन हैं, कितने सारे अजित हैं, कितने संभव है, कितने अभिनंदन है, कितने सुमति है, कितने कितने तीर्थंकर के नाम वाले लोग हैं। तो वो नाम मात्र हैं, तो वो नाम निक्षेप की बात अलग है। तो नाम निक्षेप से जो तीर्थंकर के नाम को धारण कर रहे हैं, कुछ लोगों का नाम अरिहंत भी है, अरहंत भी है किसी का नाम। तो नाम मात्र से पूज्यता नहीं है। भगवान का नाम अपने आप में पूज्य भले हो, लेकिन भगवान का नाम यदि किसी और को दे दिया जाए तो उसमें उसकी पूज्यता नहीं बनती। फिर एक स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप में प्रतिष्ठा विधि होती है और प्रतिष्ठा विधि में भगवान को स्थापित करते हैं। तो वहां पर सारे गुणों को मंत्रों के माध्यम से, बीजाक्षरों के माध्यम से और प्रतिष्ठा विधि के माध्यम से बड़े महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के माध्यम से पाषाण, धातु, रत्न आदि की आकृतियों में प्रतिष्ठापित करते हैं भगवान के गुणों को। और फिर वह प्रतिमा फिर प्रतिमा नहीं कहलाती, वह प्रतिमा स्थापना निक्षेप से जिनेन्द्र ही कहे जाते हैं, जिनेन्द्र ही कही जाती है वह प्रतिमा। तो उनको अपन ये कहते हैं क्या कि ये चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा का मंदिर है? क्या कहते हैं? चंद्रप्रभ भगवान का मंदिर है, यही बोलते हैं ना। आदिनाथ जिनालय, शांतिनाथ जिनालय, महावीर जैन मंदिर, दिगंबर जैन पार्श्वनाथ चैत्यालय, यही तो बोलते हैं ना। तो क्या अर्थ हुआ इसका? अंदर पार्श्वनाथ भगवान है क्या? तो भाव निक्षेप से नहीं है। समावसरण वाले जो पार्श्वनाथ भगवान थे वो तो सिद्धालय में चले गए, लेकिन एक प्रतिमाकृति में उनको प्रतिष्ठापित करके विराजमान किया है, तो उनको भी अपन भगवान ही कहते हैं। तो प्रतिमा में जैसे साक्षात जो पार्श्वनाथ भगवान थे, उनके पांचों कल्याणक एक साथ नहीं थे, क्रम से थे। गर्भ कल्याणक वाले पार्श्वनाथ भगवान जन्म कल्याणक वाले पार्श्वनाथ भगवान नहीं थे। उनकी पर्याय उत्तरोत्तर आगे बढ़ती गई और जो भविष्य काल में परिवर्तन होता गया, तब वो कल्याणक होते चले गए। जन्मकालीन पर्याय का जन्म कल्याणक हुआ, गर्भावतरण के काल में गर्भ कल्याणक हुआ, इंद्र के आदेश से प्रतीन्द्र, कुबेर भगवान के माता पिता का अभिषेक करता है और वस्त्रादिक
के माध्यम से उनकी पूजा भी करता है। हरिवंश पुराण के 38वें पर्व में ये बात लिखी हुई है कि नेमिनाथ भगवान के माता पिता की किस प्रकार से प्रतीन्द्र ने पूजा की थी और गर्भ कल्याण का बड़ा भारी उत्सव वहां मनाया गया था शौरीपुर में। फिर क्या हुआ, स्थानांतरण हो गया, द्वारिका में चले गए और फिर जूनागढ़ में जब विवाह संबंध हुआ तो वैराग्य को प्राप्त होकर उन्होंने विवाह अस्वीकार किया, दीक्षा ले ली। गिरनार जी में आज भी वो दीक्षावन है। फिर 56 दिन में उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। साधुओं के लिए एक निर्देश है आगम का कि एक केश लॉन्च किया आपने, उसके बाद अगर आपको दूसरा केश लॉन्च करना है तो कम से कम 2 महीने का अंतराल अनिवार्य है। तो भगवान के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो केवल ज्ञान की भूमि भी वहां पर है, सहस्राम्र वन जिसको कहते हैं, शेषावन बोलते हैं गिरनार जी में। फिर अंत में जब आयु पूर्ण हो रही थी, उन्होंने 1 माह पूर्व समावसरण छोड़ दिया और योग निरोध के लिए वो चले गए और गिरनार जी के उच्च शिखर पर वो 1 माह तक पद्मासन में अवस्थित रहे। 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं, शेष उद्भ कायोत्सर्ग मुद्रा से मोक्ष गए हैं, जिसमें खड़े होकर एड़ियों के बीच 4 अंगुल की दूरी होती है और पंजों के बीच, जैसे महापुराण में लिखा है कि वृषभदेव भगवान दीक्षा के बाद 6 माह तक इसी उद्भ कायोत्सर्ग मुद्रा में अवस्थित थे। तो उन्होंने पंजों के बीच 12 अंगुल की दूरी रखी थी, एक बीता, यहां से लेकर यहां तक, अपने हाथ से, और वो खड़े हो गए थे, 6 महीने तक खड़े रहे। तो ये अंत में इक्कीस तीर्थंकर खड़े होकर मोक्ष गए हैं और 3 तीर्थंकर बैठकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं। उनमें नेमिनाथ भगवान भी थे। सबसे पहले आदिनाथ भगवान थे, वृषभदेव जी जिनेन्द्र, फिर दूसरे वासुपूज्य जिनेन्द्र थे और तीसरे नेमी जिनेन्द्र। ये 3 तीर्थंकर बैठकर मोक्ष गए हैं, बाकी सब खड़े होकर मोक्ष गए हैं। तो 1 माह पहले वो वहां चले गए और फिर वहां से फिर मोक्ष चले गए। पार्श्वनाथ भगवान जो थे वो उपसर्ग केवली भी थे, तीर्थंकर केवली भी थे और समुद्घात केवली भी थे। समुद्घात केवली अपन 7 केवलियों में अपन पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है मोक्ष जाने से पहले, जब अंत के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं तब वो अपने चारों अघाती कर्मों को समान स्थिति वाला बना देते हैं। मोक्ष मार्ग में आयु के साथ छेड़खानी नहीं की जाती, बल्कि आयु की रक्षा की जाती है। कोई ऐसा उपक्रम नहीं किया जाता मोक्ष मार्ग में जिससे आयु को किसी प्रकार क्षति पहुंचे। तो आयु अपने आप पूर्ण हो रही है, लेकिन बाकी 3 कर्मों की अवधि, नाम, गोत्र और वेदनीय, इनकी अवधि आयु से अधिक है। तो उस अवधि को आयु के तुल्य बनाने के लिए, आयु के समकक्ष लाने के लिए एक प्रक्रिया करते हैं तीर्थंकर भगवान, और सारे जो भी समुद्घात केवली वो सब करते हैं कि जिससे वो कर्मों की स्थितियां चारों की एक बराबर हो जाती है, और जैसे आयु पूर्ण होती है तो बाकी 3 कर्म भी समाप्त हो जाते हैं और वो मोक्ष चले जाते हैं। तो उस प्रक्रिया का नाम समुद्घात होता है। तो समुद्घात किया था पार्श्वनाथ भगवान ने, उत्तर पुराण में लिखा है। उन्होंने उपसर्ग जीत कर केवल ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसा भी लिखा है। उन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया था। तीर्थंकर केवली भी थे, 3 प्रकार के केवली, एक ही पार्श्वनाथ भगवान। और बहुत पहले की बात है, दीक्षा से पहले पपोरा जी में जब आचार्य पहली बार, मतलब हम लोग पहली बार पहुंचे थे आचार्य के साथ, तब
दूर से जब शिखर दिख रहे थे तब आचार्य एकदम रुक गए अचानक। हम लोग जमीन देखकर चल रहे थे, फिर आचार्य ने रुक करके शिखरों की ओर इशारा किया, संकेत किया। क्या दृश्य था! पूरा जंगल, आसपास की सब वनस्पतियां, और बीच में ऐसे एक शिखरों का झुरमुट जैसा, यानी एक झुंड था शिखरों का। अद्भुत दृश्य था। वहां पर एक ग्रंथ मिला था कोई, अभी तो एक संग्रह जैसा ही था वो, अभी पता नहीं वहां होगा कि नहीं, या हो सकता है कि वहां और व्यवस्थित हो गया हो इस समय तक। तो उसमें ये लिखा था कि हुंडाव सर्पिणी काल में कहीं पर ऐसा भी कथन आया है कि जैसे तिलोपन्नति में हुंडाव सर्पिणी काल की बहुत सी विशेषताएं दी हैं, उसमें यह भी लिखा था कि हुंडाव सर्पिणी काल में शलाका पुरुषों के अंतर्गत कुछ शलाका पुरुषों को विशेष कीर्ति प्राप्त होगी, और 169 पुण्य पुरुष भी होते हैं, उनमें 63 शलाका होते हैं, शलाका पुरुष होते हैं। तो इनमें कुछ विशेष कीर्तिमान को प्राप्त होंगे, कीर्तिमंत होंगे। तो जैसे आदिनाथ भगवान है, आदि ब्रह्मा के रूप में उनकी कीर्ति जैन जैनेतर सर्वत्र प्रसारित है। फिर 8वें क्रमांक के जो तीर्थंकर होंगे वो भी विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे, जैसे चंद्रप्रभ भगवान है, शांतिनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, और सबसे अधिक कीर्तिमान, कीर्ति संपन्न तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान में। पार्श्वनाथ भगवान के जितने मंदिर अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र में है, भारत देश में है, उतने अन्य कोई तीर्थंकर के नहीं है। फिर चक्रवर्तियों में सबसे प्रसिद्ध भरत चक्रवर्ती, नारायणों में सबसे प्रसिद्ध श्री कृष्ण, बलभद्रों में सबसे प्रसिद्ध श्री राम, प्रतिनारायणों में सबसे प्रसिद्ध रावण। ये 63 शलाका पुरुषों की बात हुई। और फिर इनके अतिरिक्त रुद्रों में सबसे प्रसिद्ध 11वें रुद्र महादेव, जिनको शिव शंकर कहते हैं। ये भी महात्मा थे, महापुरुष थे। मैंने 169 पुण्य पुरुषों में इनकी भी गणना है जैन शास्त्रों में। और कामदेवों में 24 हुए हैं। मदन मदन हरि शिव को पावे, एक पुराने कवि ने लिखा है कि कामदेव काम को जीत कर निर्वाण प्राप्त करते हैं। तो उनमें प्रथम बाहुबली थे, फिर बारहवें कामदेव शांतिनाथ भगवान थे, 13वें कुंथनाथ भगवान, 14वें अरनाथ भगवान, 18वें हनुमान थे। और यह आवश्यक नहीं है कि कामदेव विषय विकारों में ही लिप्त रहते हों। बड़े संयत जीव होते हैं और बड़े शक्ति संपन्न होते हैं। जम्बू स्वामी ने तो विवाह ही नहीं किया। किन्हीं स्थानों पर ऐसा उल्लेख है कि जम्बू स्वामी भी कामदेव थे। अंतिम कामदेव, 24वें कामदेव श्रीपाल कामदेव थे। ऐसा प्रद्युम्न कुमार भी कामदेव थे, वो भी निर्वाण को प्राप्त हो गए गिरनार जी से। तो ये महापुरुषों में सबसे अधिक प्रसिद्धि इन को प्राप्त हुई। ऐसा भी ये हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव है, ऐसा उसमें लिखा था। तीर्थंकरों की यहां पुत्रियां होना, और शांतिनाथ भगवान के तो एक भाई भी थे। यद्यपि तीर्थंकर अपनी मां के इकलौते पुत्र होते हैं, लेकिन शांतिनाथ भगवान की एक विमाता थी, यानी उनके पिताश्री की दूसरी रानी थी एक। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तो माता ऐरा देवी के पुत्र थे, और जो राजा विश्वसेन की दूसरी रानी थी
उनसे एक पुत्र और हुए थे, वो भी भवांतरों के संबंधी थे शांतिनाथ भगवान के ही, और वो गणधर पद को प्राप्त हुए थे। तो शांतिनाथ भगवान के गणधर उनके ही भाई थे। पिता की अपेक्षा सगे भाई थे, मां की अपेक्षा मौसेरे भाई थे। मौसेरे कहो, जो भी कहो आप, कोई अलग विशेषण हो जाएगा। तो स्थापना निक्षेप के विषय में बात चल रही थी। हमारी चर्चा कुछ प्रतिष्ठाचार्यों से हुई थी, धैर्यावद वाले हसमुख जी और अन्य भी ऐसे कुछ प्रतिष्ठाचार्य हैं। उनका कहना था कि प्रतिमा जो होती है वो प्रतिष्ठा विधि से संस्कारित होती है, और उस विधि में जो शुद्ध मंत्र द्वारा संस्कार आरोपण की क्रिया की जाती है, पंडित नाथूलाल शास्त्री जी से भी हमारी लगभग 1.5 घंटे चर्चा हुई इंदौर में। वो भारत के प्रधान प्रतिष्ठाचार्य माने जाते थे उस समय में अपने, यहां तक कि कांजी स्वामी भी उनको बहुत मान्यता देते थे, और तेरापन थामनाए में तो बहुत मान्यता थी उनकी। वो जब गोम्मटगिरी का प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ आचार्य विद्यानंद महाराज जी के गरिमापूर्ण सानिध्य में, तब पंडित नाथूलाल शास्त्री जो प्रधान प्रतिष्ठाचार्य थे, उनकी निष्प्रता बड़ी प्रसिद्ध है। वो समाज के वाहन में वहां न पधार कर प्रतिदिन इंदौर में ही रहते थे। काच मंदिर के पास में कहीं उनका निवास है, शीश महल जिसको कहते हैं। हम वहां पर रुके हैं। भक्तामर का एक बार हमने वाचन भी किया था, और पंडित जी प्रायः आया करते थे हमारे पास। वो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होंने समाज के वाहन में वहां आना स्वीकार न करके अपने किराए से जो बस वहां जाती थी इंदौर से, उसमें बैठकर आते थे। तो इन सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार्यों के साथ जो हमारी चर्चाएं हुई, इनका एक मत था। नाथूलाल शास्त्री जी बोलते थे कि यदि प्रतिष्ठा विधि में मंत्रोच्चारण शुद्ध हो और सही समय पर हो, सही विधि से हो, तो प्रतिमा निरतिशय नहीं होती, अर्थात प्रतिमा अतिशय संपन्न ही होती है। विधिवत प्रतिष्ठित प्रतिमा हमेशा अतिशयकारी होती है। पर कई बार ऐसा होता है कि समय पर ध्यान नहीं रख पाते लोग। कभी बोलियों में समय निकल जाता है, कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समय निकल जाता है। मूल जो विधि है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिष्ठा आप भगवान की कर रहे हैं। कार्यक्रम का समय निर्धारित किया जा सकता है, विधि का समय जो है उसको बदला नहीं जा सकता। पंडित धर्मचंद शास्त्री जी भी बड़े भारी प्रतिष्ठाचार्य हैं। ऐसे बाबा सूरजमल जी थे, और अभी कुमुद सोनी जी भी हैं अजमेर वाले, और भी बहुत एक से बढ़कर एक बड़े जानकार प्रतिष्ठाचार्य लोग आज इस भारत की भूमि पर हैं। कुछ ऐसे भी जानकार लोग हैं जो मंदिर के द्वार को माप कर बिना देखे बता सकते हैं कि अंदर भगवान कितने कैसी आकृति के हैं। ऐसा गणित भी अपने प्राचीन जैन वास्तु शास्त्र में उपलब्ध है। अभी जो वास्तु चलता है उसमें जैन वास्तु की बात नहीं है। जैन वास्तु उनसे अलग है। केवल वो दरवाजे को नापकर अंदर की प्रतिमा का आकार बता देते हैं। हम हिम्मतनगर में आए थे, एक प्रतिष्ठाचार्य, एक वास्तुशास्त्री, जैन वास्तुशास्त्री। तो उन्होंने जैसे ही चंद्रप्रभ भगवान का जिनालय देखा तो उन्होंने सारे माप एकदम तुरंत अपने गणित से जोड़ के बता दिए कि शिखर इतना ऊंचा है, प्रतिमा इतनी बड़ी है, ये द्वार इतना है,
सब निकाल दिया उनने, केवल एक थोड़ा सा संकेत प्राप्त करके। तो इतनी व्यवस्थित विधियां हैं। आज अपन भव्यता के चक्कर में, थोड़ा शब्द कठोर लग सकता है किसी को, लेकिन बुरा मत मानना, हम आगम का समर्थन करने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि अपन जो चीज अपने को पसंद आ रही है वैसा बनाने के चक्कर में जो शास्त्रोक्त नियम है उसका कभी कभी उल्लंघन कर जाते हैं, और उल्लंघन करने का जो परिणाम है वो समाज को भुगतना पड़ता है। अगर आगम अनुकूल प्रतिष्ठा नहीं होती तो फिर जिस क्षेत्र में वो प्रतिष्ठा हुई है वहां की समाज में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है। ध्वजा फट जाती है तो दरिद्रता आ जाती है समाज में। ध्वजा कलश से टकराती है तो समाज में टकराव होते हैं। मंदिर की छाया 9 बजे से 3 बजे तक अगर किसी के घर पर पड़ती है तो वो घर कभी पनप नहीं सकता, क्योंकि वीतराग की छाया अगर राग पर पड़ जाए तो क्या बचेगा, सोचने की बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कुछ दूरी भी बताई है कि क्या क्या वस्तु मंदिर से कितनी दूर होनी चाहिए, ये सारे नियम है। इन नियमों के साथ अगर कोई जिनालय बनाना चाहे तो उसका भी कल्याण होगा और कईयों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। जो प्रतिमा विधिवत प्रतिष्ठित नहीं होती उसके दर्शन से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। बड़े महत्व की बातें हैं ये सारी बातें। ये स्थापना निक्षेप से नमो अरहंताण जब अपन बोलते हैं तो स्थापना निक्षेप से जो अरहंतों को नमस्कार किया जाता है उसमें ये जानकारियां आवश्यक होती है। प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जी ने कहा था कि साक्षात भाव निक्षेप से जो जिनेंद्र होते हैं वो किसी का अनिष्ट नहीं करते, लेकिन प्रतिमा इष्ट भी कर सकती है अनिष्ट भी कर सकती है, क्योंकि उसमें जो मंत्रों द्वारा गुणारोपण किए गए हैं, संस्कारारोपण किया गया है, उसमें अनेक दैवी शक्तियां जुड़ गई हैं। और यदि किसी ने कोई अनुचित हरकत की तो भगवान तो क्षमा के सागर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो शक्तियां हैं उनको अवश्य फर्क पड़ेगा। वो अपने आराध्य की अवमानना आसादना स्वीकार नहीं करेंगे और वो प्रतिमा उनके निमित्त से अनिष्टकारी बन जाएगी। नागपुर में ऐसा हुआ था कि एक बार कोई प्रतिष्ठा चल रही थी और कोई सूतक पातक का जो नियम होता है उसमें उल्लंघन हुआ। उल्लंघन होने पर रात को जो यजमान थे उनके घर पर एक प्रचंड विस्फोट जैसी ध्वनि हुई। आप नागपुर में आज जितने भी पुराने लोग हैं किसी से भी पूछ लेना, एक विस्फोट जैसी ध्वनि हुई और खिड़कियों के सारे कांच ध्वस्त हो गए। ये निस्संदेह दैवी संकेत था। आस पड़ोस की कोई खिड़की क्षतिग्रस्त नहीं हुई, केवल उसी यजमान की खिड़की नष्ट हो गई, सारी खिड़कियां नष्ट हो गई। चेतावनी देते हैं वो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। आज वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना ज्ञान पूर्वाचार्यों से भी ऊपर चला गया हो, ऐसा नहीं है। जितनी विनय होगी ज्ञान में उतनी वृद्धि होगी। तो ये एक स्थापना निक्षेप के विषय में जानकारी थी कि प्रतिमा इष्ट भी कर सकती है अनिष्ट भी कर सकती है। इस बात को अपन ध्यान में रखें और वहां कोई भी आसाधना ना करे, कोई भी अवमानना ना करे। मंदिर में कभी मंदिर में कुछ हो जाता है, ऐसा प्रमाद हो जाता है, कभी आपस में कुछ बहस हो जाती है, कोई किचकिच होने लग जाती है।
अनंत चतुर्दशी की रात को विशेष रूप से सब उपद्रव होते हैं। किन्हीं स्थानों पर वो एक विशेष दिन होता है, किलकिल चौदस बोलते हैं उसको बुंदेलखंडी लोग। तो इतना ध्यान रखना होगा कि भगवान के सामने थोड़ा संभल करके, और विधिवत प्रतिष्ठित प्रतिमा क्या होती है ये आप साक्षात प्रतिष्ठाचार्यों से शास्त्र खुलवा कर पूछिए और समय दीजिए, विनय दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मंत्रों को परिवर्तित करना, विधियों को घटाना बढ़ाना, और देखिए कई ऐसी विधियां हैं जो शास्त्रोल्लिखित नहीं है लेकिन लोगों ने जोड़ दी है। पता नहीं, लोगों का मन आकर्षित होता है, लोग बंध जाते हैं तो कुछ अलग क्रियाएं भी होने लग जाती है। जैसे एक क्रिया ऐसी होती है कि भगवान की दीक्षा कल्याणक का उत्सव होने जा रहा है। अब मनुष्य और देवों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है, पालकी पहले कौन उठाएगा। अभी तक हमने जितने भी ग्रंथों का अध्ययन किया है उनमें से एक भी शास्त्र ऐसा हमें नहीं मिला जिसमें इस तथाकथित संघर्ष का चित्रण हो अथवा उल्लेख हो। संघर्ष होना तो दूर की बात है, वहां किसी की क्या मजाल कि साक्षात सौधर्म इंद्र जो वहां के प्रमुख हैं उनकी उपस्थिति में किसी भी प्रकार की मर्यादा का कोई उल्लंघन कर डाले। भगवान तीर्थंकर का पंच कल्याणक हो रहा है, वहां पर कोई चेष्टा अनर्गल नहीं होती, सब कुछ व्यवस्थित होता है। इतने कदम तक सबसे पहले भूमि गोचरी उठाते हैं पालकी को, वो अनादि नियम है। जहां से भगवान उत्पन्न होकर त्याग का मार्ग अंगीकार कर रहे हैं, सबसे पहले वो ही उठाते हैं। इसमें विवाद का कोई प्रश्न कैसे उठ सकता है। इसके उपरांत विद्याधर लोग उठाते हैं और अंत में देव लोग उठाते हैं। पता नहीं कैसे लोग तर्क जोड़ करके अपने मन से कुछ युक्तियां बैठाकर और एक नया आकर्षण उत्पन्न करते हैं। आश्चर्य होता है, जो बात आगम में नहीं है उसको आप जनता के हृदय में बैठाल कर क्या प्राप्त कर लेंगे, हमारी समझ में नहीं आता। मनुष्य संयम धारण कर सकता है इसलिए मनुष्य पहले उठाएगा। ये युक्ति देते हैं, तर्क देते हैं। तो सौधर्म इंद्र भी ये तर्क दे सकता है कि ठीक है तुम धारण करो संयम, हम देखते हैं मोक्ष कौन पहले जाता है। मान लो किसी सौधर्म इंद्र की आयु थोड़ी सी बची हो, संख्यात वर्ष बची हो, वो बिल्कुल मनुष्य जन्म को धारण करके मोक्ष चला जाएगा। और यहां पर ठिकाना है क्या सही मोक्ष जाने का। संयम धारण कर लिया मनुष्य ने, देव बन गए, फिर असंयम में चले गए। जो चरम शरीरी है उनको छोड़कर देखो आप, तो फिर क्या करोगे। फिर ये कहोगे कि नहीं, जो चरम शरीरी मनुष्य है वही पालकी उठाएगा पहले, क्योंकि उसको इंद्र से पहले मोक्ष जाना है। अब इसका भी कोई नियम थोड़ी है। हो सकता है इंद्र 2 साल बाद मनुष्य पर्याय को प्राप्त होने वाला हो और वो सामने जो चरम शरीरी खड़े हुए हैं पालकी उठाने के लिए, उनकी आयु एक पूर्व कोटि हो, और इंद्र अल्पायु में केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त कर ले मनुष्य बनने के बाद, तब क्या होगा। तो ये निरर्थक बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जितना खींचातानी करोगे तो आप एक तर्क दोगे, फिर हम उसका प्रत्युत्तर देंगे, कोई सार नहीं निकलेगा। जो चीज आगम में नहीं है उसको बलात् क्यों प्रतिष्ठित करना चाहते हैं लोग।
उसको छोड़ दो। जो है उसको स्वीकार करो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। कौन सी बड़ी बात है? जो है उसी को तो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, फिर जो नहीं है उसको क्यों जबरदस्ती लाना चाहते हैं? तो ये स्थापना निक्षेप और भाव निक्षेप में अंतर था। ये हमने आपके सामने आज एक नई बात रखी है कि जो प्रतिष्ठित प्रतिमा है वो अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है। इसलिए थोड़ा संभल करके भगवान के पास जाना, उनकी विनय में चूक न करना, इन सब बातों का अपने को ध्यान रखना होगा। अब जो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फणा की चर्चा है, उस पर कुछ शास्त्रों में हमने खोज की कि कैसी क्या बात है। मतलब ये अलग अलग बातें कानों में पड़ती हैं तो सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है। कोई कहता है कि ऐसा नहीं हुआ था, कोई कहता है कि नहीं वैसा हुआ था, ऐसा ही हुआ था, कोई कहता है। तो अलग अलग बातें सुनकर के जो नया व्यक्ति है, जो जैन धर्म सीख रहा है, भले ही वो जैन परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जिसने अभी अभी शुरू किया है स्वाध्याय वगैरह, वो असमंजस में पड़ जाता है। कोई एक जन कहता है कि नहीं, पद्मावती ने भगवान को सिर पर नहीं बैठाया था, पद्मावती ने नहीं उठाया था, धरणेंद्र ने उठाया था, पद्मावती ने तो ऊपर छत्र किया था। और कोई कहता है कि पद्मावती थी नहीं वहां पर। आपको हम इसके नमूने बताएं क्या, पढ़ करके? आपको भी आश्चर्य होगा। अभी हम विद्वान का नाम लिए बिना बताते हैं। क्योंकि हो सकता है उन विद्वान के प्रति बहुत से लोगों को श्रद्धा हो, तो किसी को ठेस न लगाते हुए हम केवल उनके वाक्य पढ़कर सुनाते हैं। स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में जो दूसरा काव्य लिखा है, बृहत् फणामंडल मंडपेनयं स्फुरत् तडित पिंगर्चोपसर्गिणम् जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तडिदम बुधो यथा। अन्वयार्थ हम पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी की प्रति से पढ़ते हैं। उन्होंने शब्दशः अर्थ किया हुआ है। उपसर्गिणम, उपसर्ग से युक्त, यम, जिन पार्श्वनाथ भगवान को, धरणो नागः, धरणेन्द्र नामक नाग कुमार देव ने, स्फुरत तड़ित पिंग रुचा, चमकती हुई बिजली के समान पीली कांति से युक्त, बृहत फणा मंडल मंडपेन, बहुत भारी फणा मंडल रूपी मंडप के द्वारा, तथा जुगूह, उस तरह से वेष्टित कर लिया था, यथा जिस तरह, विराग संध्या तड़िदम्बुदः, काली संध्या के समय बिजली से युक्त मेघ धराधरम, पर्वत को वेष्टित कर लेता है। भावार्थ, भगवान पार्श्वनाथ ने, एक मिनट, दीक्षा धारण की और तपस्या में लीन हुए। तो दीक्षा के जब 4 महीने हुए तब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। तो श्लोक में प्रतिपादित उपसर्ग, प्रथम श्लोक में उपसर्ग का वर्णन है, दूसरे श्लोक में उपसर्ग निवारण का वर्णन है। तब धरणेन्द्र ने आकर विक्रिया से एक नाग का रूप बनाया और बहुत भारी फणा मंडल के द्वारा उन पर छाया कर दी।
अपने विशाल फणा मंडल से भगवान को वेष्टित करता हुआ धरणेंद्र ऐसा जान पड़ता था मानो काली संध्या के समय बिजली से युक्त मेघ किसी पर्वत को वेष्टित कर रहे हो। यानी जैसे पहाड़ को बादल घेर लेते हैं, उसी प्रकार धरणेंद्र के फणा मंडल ने पार्श्वनाथ भगवान को घेर लिया और उस उपसर्ग से सुरक्षा प्रदान की। अब देखिए, ये जो दूसरे विद्वान है ये कह रहे हैं यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस श्लोक में केवल धरणेंद्र का नाम आया है, पद्मावती का नाम कहीं नहीं है। अतः उपसर्ग के समय पद्मावती देवी ने भगवान पार्श्वनाथ को अपने सिर पर विराजमान कर लिया था, ऐसी जो मान्यता है वह सर्वथा निराधार है। इसी गलत मान्यता के आधार पर अपने सिर पर भगवान पार्श्वनाथ को बिठाए हुए पद्मावती देवी की मूर्तियों के निर्माण की परंपरा पता नहीं कब से चालू हुई है। जैनागम में स्त्री को साधु से 7 हाथ दूर रहने का विधान है, किंतु आश्चर्य की बात है कि पद्मावती ने अपने सिर पर पार्श्वनाथ भगवान को कैसे बैठा लिया। ये एक विद्वान का मंतव्य है, यानी इनके हिसाब से वहां पर पद्मावती देवी आई नहीं थी, पद्मावती देवी का नामो निशान नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अपन शांत चित्त से देखिए, उनके प्रति कोई आक्षेप नहीं है, उनको जो समझ में आया वो उन्होंने ईमानदारी से बताया है, तो अपन आवेश में ना आए। कई बार ऐसा होता है कि जो अपनी पूर्व धारणा होती है उसके आधार पर जब अपन आकलन करते हैं तो अपन थोड़ा भावुक हो जाते हैं और भावावेश में अपने शब्द थोड़े से उस प्रकार के निकल आते हैं। तो वही स्थिति इनकी हुई है विद्वान की, इन्होंने ऐसे शब्द लिख दिए जो उनकी धारणा में थे और इस काव्य के आधार पर उन्होंने ये कह दिया कि पद्मावती का नाम भी नहीं है। लेकिन हमारा एक यहां पर एक आपके सामने एक हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि श्लोक में पद्मावती का नाम न होने से यह कैसे प्रमाणित हो सकता है कि पद्मावती देवी वहां पर अनुपस्थित थी। ये बात समझ में आ रही है आपको कि पद्मावती देवी का उस श्लोक में नाम नहीं है, स्वयंभू स्तोत्र में धरणेंद्र का नाम है, तो इससे यह कैसे सिद्ध हुआ कि पद्मावती देवी वहां थी ही नहीं? ये तो सिद्ध नहीं हुआ ना। और श्लोक में यह भी नहीं लिखा कि पार्श्वनाथ भगवान को धरणेंद्र ने उठाया था। श्लोक में कहां लिखा है ये? तो फिर ये जो प्रचार हो रहा है कि धरणेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान को उठाया था, ये प्रचार कहां तक सत्य है? ये बात विचारणी है कि नहीं? यहां तो केवल इतना ही लिखा है ना कि जैसे बादल पर्वत को घेर लेते हैं संध्या के समय, बिजलियां चमकती रहती है बादलों में, वो पर्वत को घेर लेते हैं। इसी प्रकार धरणेंद्र ने अपने फणा मंडल से पार्श्वनाथ भगवान को घेर लिया। ये तो नहीं लिखा कि भगवान को नीचे से ऊपर उठाया। तो फिर अपन क्या करें, क्या निर्णय करें? तो हम हमेशा यही निवेदन करते हैं, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, हम हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं कि वो जब भी कोई निर्णय देने से पूर्व वो उस विषय संबंधी सारे प्रमाण एकत्रित कर ले। जैसे अभी हमने 5 ग्रंथों के नाम लिए थे ना, तो उन सभी ग्रंथों को एक साथ रख करके देख लें और फिर बताएं कि इन सब ग्रंथों में एक ही घटना के बारे में क्या लिखा है। उपसर्ग निवारण एक घटना है, उपसर्ग हो रहा था, इन्होंने निवारण किया, ये एक घटना है। इसका वर्णन विभिन्न ग्रंथों में क्या है? और यदि किसी भी ग्रंथ में अपने को कोई बात लिखी हुई मिल रही है
तो अपन उसके विरोध में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सारे ग्रंथ आचार्य प्रणीत है और पूर्वाचार्यों के वचन हो सकता है परस्पर भिन्न भी हों। जैसे पद्म पुराण में सीता जी राजा जनक की पुत्री थी, उत्तर पुराण में सीता जी रावण की पुत्री थी। अब दोनों की पुत्री तो हो नहीं सकती, पर अपन क्या करें? तो इस विषय में अपने आचार्यों ने कहा है कि जब ऐसी असमंजस की स्थिति बन जाए और दोनों वचन आचार्य प्रणीत ग्रंथों से उपलब्ध हो रहे हो, तब हे भव्य प्राणी, तुम न्यायाधीश बनने की चेष्टा मत करना, क्योंकि यदि तुम्हारा न्याय असत्य पक्ष में चला गया तो तुम्हें तत्काल मिथ्यात्व का दोष लग जाएगा। मूलाचार ग्रंथ में भी यही कहा कि तुम दोनों मान्यताओं का संग्रह कर लेना, और जब केवली या श्रुत केवली से मिलन हो तो समाधान कर लेना। इतनी उतावली क्या है समाधान करने की? जब समाधान के साधन ही समाप्त हो चुके हैं तो तुम यहां बैठ करके कैसे समाधान कर लोगे? इसलिए समाधान की उतावली मत करो। प्रश्न है तो फिर थोड़ा सहन करो, सब्र रखो, धीरज रखो। जब केवली अथवा श्रुत केवली मिल जाए और तब भी ये प्रश्न बना रहे तुम्हारे अंदर, तो उनसे पूछ लेना। भूल जाओ तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपने को संग्रह करने की आवश्यकता होती है, विरोध करने की कोई बात नहीं है। और अपनी धारणाएं देखिए, उनने कहां कहां क्या क्या बातें कह दी। उनने बिल्कुल निर्णय दे दिया, ये तो सर्वथा निराधार है बोले। पद्मावती देवी ने भगवान पार्श्वनाथ को अपने सिर पर विराजमान कर लिया था, ऐसी जो मान्यता है वो सर्वथा निराधार है, ये उन्होंने बिल्कुल एक श्लोक के आधार पर निर्णय दे दिया। और फिर उन्होंने यहां तक कह दिया कि जैनागम में स्त्री को साधु से 7 हाथ दूर रहने का विधान है। कितनी विचित्र बात है। ऐसा विधान कौन से शास्त्र में है कि स्त्री साधु से 7 हाथ दूर रहे? किसी शास्त्र में नहीं है। मूलाचार ग्रंथ की गाथा क्या कहती है समाचार अधिकार में? वहां तो केवल इतना लिखा है कि आर्य का आचार्य से 5 हाथ दूर बैठकर उनकी वंदना करे अथवा प्रायश्चित ले। प्रायश्चित के लिए भी वही वंदना वाली दूरी रखी है। उपाध्याय से 6 हाथ दूर और साधु से 7 हाथ दूर। ये केवल वंदना और प्रायश्चित का प्रकरण है। यहां तो कह रहे हैं कि स्त्री को, अब बताइए स्त्री कहां से आ गई? जब वहां आर्यिका का वर्णन चल रहा है तो आपने सामान्य स्त्री को कैसे ग्रहण कर लिया? साधु से 7 हाथ दूर रहने का विधान है। अगर इस बात को अपन सत्य मान ले तो व्यावहारिक पक्ष पर विचार करके देखिए। विहार के समय यदि साधु किसी पुल से निकल रहे हैं और पुल पर जनता भी चल रही है, अब जनता केवल पुरुषों वाली जनता नहीं है, वहां पर स्त्रियां भी चल रही हैं, तब कैसे गमन होगा साधु का? 7 हाथ दूरी से कैसे गमन करेंगे? चलो ठीक है, इसको जाने दो। मान लो वो गमन स्थगित कर दे और वहीं रुक जाए, ऐसी भी एक संभावना बन सकती है, जाने दो उसको। चौके में आहार कैसे करेंगे? 7 और चंदनबाला ने आहार दिया था कि नहीं महावीर स्वामी को? 7 हाथ दूर से दिया था क्या? वो अकेली थी वहां पर। कितनी दूर से दिया था आहार? 7 हाथ दूर से आहार दिया जा सकता है क्या? विचार करो। क्या ऐसे कैच फेंकेंगे क्या और महाराज कैच पकड़ेंगे क्या? पानी कैसे डालोगे सोचो, दूध कैसे दोगे, तरल पदार्थ कैसे जाएगा 7 हाथ दूर से? यह एक बांस में चम्मच बांध करके उसमें से डालोगे क्या? कितना अव्यावहारिक है यह। निरर्थक बातें हो जाती है फिर। इसलिए अपन आगम से न भटके,
जितना कथन है उसको यथावत स्वीकार करें। आगम को यथावत स्वीकार करने वाले सम्यक दृष्टि होते हैं, यथा योग्य स्वीकार करने वाले तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो आज अपनी चर्चा यहां पर अपन विराम देते हैं इसको। और ग्रंथों में इसी उपसर्ग के विषय में आचार्यों ने क्या कथन किया है उस पर अपन आगामी सत्र में दृष्टिपात करेंगे, जिससे अपनी धारणा निर्मल हो जाए। ज्ञान स्पष्ट होता है तो श्रद्धा निर्मल होती है। ओम नमो हृते भगवते श्रीमते तीर्थकृते महादेवादिदेवाय परम भट्टारकाय जिनेन्द्र देवाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मातृ स्वरूपायै भगवती जिन्वाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः। अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रौं ह्रः आचार्योपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठिभ्यः अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। देव शास्त्र गुरुभ्यो नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।